Friends, welcome back to Let's Study by Sehba Suhail. Today I am going to discuss the topic which is very important for CTET as well as UPTET, and the topic is intelligence. आप सबको पता होगा कि इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते क्या हैं। ये होता है बुद्धि, और बुद्धि को हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, इसलिए इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बुद्धि हर एक इंडिविजुअल में वेरी करती है। किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, किसी के कार्य करने की क्षमताएं अलग होती हैं। मीन्स सबके कार्य करने की या सोचने की, समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उसी किस तरीके से वो इंसान कार्य को करता है उसी को बुद्धि कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस किया है थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस से। तो सबसे पहली थियोरी है मोनोफैक्टर थियोरी। ये सबसे ओल्डेस्ट थियोरी है और इसको दिया था एल्फ्रेड बिने ने। और इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो कैपेसिटी है जिससे एक इंसान, एक इंडिविजुअल सोच सकता है, जज कर सकता है, समझ सकता है। इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर बताया था जो कि यूनिवर्सली रिस्पॉन्सिबल है हर एक इंटेलिजेंस के लिए, the ability to recognize problems, the ability to solve problems, मीन्स इन समस्या को पहचानना, समस्या का हल निकालना, ये सब इंटेलिजेंस में ही आता है। नंबर सेकंड है टू फैक्टर थियोरी। इसको स्पीयरमैन ने दिया था। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने टू फैक्टर दिया है, एक जनरल फैक्टर दैट इज़ जी और एक स्पेसिफिक फैक्टर विच बिलोंग्स टू इंडिविजुअल अलोन। इन्होंने कहा कि जो जनरल फैक्टर मीन्स जो जी है वो हम लोगों को हेरिडिटी में मिलता है, मीन्स अपने माता पिता से मिलता है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल का होता है। तो इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी और इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। ग्रुप फैक्टर थियोरी एल थर्स्टन ने दी। इन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर 9 फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लीजिए कि किसी का मीन्स कोई बहुत अच्छा बोलता है तो वो या तो टीचर बन सकता है या पॉलिटिक्स में जा सकता है। तो एल थर्स्टन ने 9 सच फैक्टर्स ही डिस्क्राइब किए हैं कि वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आइए गिलफोर्ड्स थियोरी ऑफ MOI। ये है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये गिलफोर्ड्स ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो हमारे मेंटल प्रोसेस होता है, मीन्स हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, उनको 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले ऑपरेशंस, फिर कंटेंट, फिर प्रोडक्ट। आप लोग जानते होंगे, सबको कंप्यूटर की नॉलेज होगी। देखिए, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर से वो इनपुट होता है, फिर वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, फिर वो आउटपुट निकल के आता है। तो उसी तरीके से ऑपरेशन जो होता है, एक्ट ऑफ थिंकिंग, मीन्स हम कैसे सोचते हैं, वो पहला स्टेप गिलफोर्ड और उनके एसोसिएट्स ने दिया था। नंबर सेकेंड स्टेप है कंटेंट, मीन्स क्या क्या वर्ड्स, भाई सोचने का तरीका जो सबका अलग होता है तो वो अलग अलग वर्ड्स भी यूज़ करते होंगे, तो उसे कंटेंट कहते हैं। और क्या आउटपुट निकल के आया, क्या आपने कैसे उसको जज किया, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, ऑपरेशंस, एक्ट ऑफ थिंकिंग, कंटेंट मीन्स द वर्ड्स विच वी यूज़ फॉर दैट थिंकिंग। नंबर लास्ट इज़ प्रोडक्ट, क्या निकल के आया, हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियोरी है, मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। और गार्डनर ने थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी। इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने इसी में डिस्कस किया है कि थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मीन्स, इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा बोलने में अच्छा है तो वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, स्पेस में है तो वो आर्किटेक्चर बन सकता है। तो इन्होंने बहुत ही मल्टीपल इंटेलिजेंस और इनकी ही थियोरी को सबसे ज़्यादा
माना गया है। इन्होंने ये भी एक बात कही है कि हर एक इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस वेरी करता है, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है। आप खुद पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि हर एक बच्चे की सोचने की, समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। और ये फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सर फ्रांसिस गैल्टन वर्क ऑन इंटेलिजेंस, उन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट पे नहीं किया था। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया था 1905 में। मेंटल एज बिने एंड साइमन ने 1908 में दिया है। IQ इज इक्वल टू MA/CA, ये सब लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, इनको एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन किया था ये टर्म, विलियम स्टर्न ने, और ये फॉर्मूला दिया था लुइस टर्मन में। सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज इन एनी ऑफ द पॉइंट्स, these are very important points regarding your CTET as well as UPTET. MA is mental age, CA is chronological age, means जो आपकी एज उस टाइम है, उस एज को chronological age कहते हैं। So thank you and have a nice day. Please don't forget to like and share